Hello everyone, welcome back to Medcomics again. Before starting this session, I am going to share with you some important overview about this topic. So this is going to be our revision topic, and in today's session we are going to do some biochemistry important topic revision. And first question is like that. So first question, which of the following vitamin is derived from tryptophan? So B1, B2, B3 and B6. So your correct answer is an B3. So B3, vitamin B3 is derived from tryptophan, essential and amino acid. So option C is correct. And B1 is thiamine, B2 is riboflavin, B3 niacin, and B6 is pyridoxine. Okay. Next question, glycogen synthesis. So there is class of an enzyme. We can memorize this via OTH lil. So O stands for oxidoreductase, T is for transferase, H for hydrolyase, L for lyase, I for isomerase, then second L is for ligase, and one new enzyme, that is translocase also came under this. And currently we have the 7 class of enzyme. And the correct answer of this question is a transferase glycogen synthase, but there is an exception over there. Like in this question there is a glycogen synthase, but whenever the question is asked about only synthase, so synthase came under always lyase class of enzyme. Okay, तो ये याद रखोगे, ये आपको रिमेंबर रखना है चीज़ कि अगर सिंथेस के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा आपसे तो आपको सिर्फ लाइएज बताना है। उसमें एक ही एक्सेप्शन है आपको जो याद रखना है, दैट इज़ कि जो ग्लाइकोजन सिंथेस होगा, जो कि समवेयर एक रेट लिमिटिंग एंजाइम भी होता है जब भी आप ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ते हो, ठीक है। एंड ल्यूइस डिसीज एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होता है, उसमें भी डेफिशिएंट एंजाइम यही मेन रोल प्ले करता है, इसी की डेफिशिएंसी होती है, इसको ग्लाइकोजन सिंथेस बोलते हो। ये हमेशा ट्रांसफरेज कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बाकी जितने भी सिंथेज होंगे वो लाइएज कैटेगरी में आते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ट्रांसफरेज। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमाइनो एसिड कंटेनिंग इंडोल ग्रुप। सो विच अमाइनो एसिड कंटेन्स द इंडोल ग्रुप, है ना। सो इंडोल ग्रुप किसके पास होता है? सो सबको पता है, ट्रिप पे कहाँ जाएंगे? इंदौर जाएंगे। सो ट्रिप स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्रिप्टोफैन। स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको एलानिन लगा देना होता है, बस हो गया। ये इंडोल रिंग होती है, थर्ड पोजीशन पे आपको एलानिन लगाना होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई गेस होती है यहाँ पे। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ट्रिप्टोफैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉलिक एसिड। सो इजी वन फॉर यू गाइस। एंड पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, सिंपली हम इसको प्यार से पाबा भी बुलाते हैं, ठीक है, पाबा, सिंपली वी कॉल्ड इट पाबा। एंड प्लस ग्लूटामिक एसिड जस्ट अ acidic amino acid is a glutamic amino acid, that is also glutamin. And beta ion ring, so beta ion ring is for vitamin A, ठीक है, ये विटामिन ए में होता है। यहाँ पे प्लस आपको एक ऐड कर देना है, तो ये आपको डी भी ग्लूटामिक एसिड दे के रखा है, बट डी यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा, आप थोड़ा यहाँ पे चेंज करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पाबा हो गया ग्लूटामिक एसिड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग होती है टेरिडिन रिंग, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। 1 आपका 3rd पे नाइट्रोजन पिरिमिडिन एंड 1 4 पे नाइट्रोजन पायराजीन। ओके, 2 रिंग से मिलकर टेरिडिन रिंग बनता है। सो पाबा, ग्लूटामिक एसिड एंड टेरिडिन, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है ग्लूटामिक एसिड, सो उसको आपको अवॉइड करना है। एंड बीटा आयनोन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू रिगार्डिंग कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम। सो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में पता है आपको, एंजाइम से जो सबस्ट्रेट बाइंड होता है, सेम उसी साइट पे आपका इनहिबिटर भी बाइंड होता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा साइट नहीं होती फॉर द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर। ओके, सो उसी साइट पे आपका इनहिबिटर भी बाइंड होता है, बस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो समवेयर आप इनहिबिटर से ओवरकम कर सकते हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या हो सकता, कॉम्पिटिशन है, समवेयर कॉम्पिटिशन, आज वर्ल्ड में हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। सो केएम इज गोइंग टू ऑलवेज इंक्रीज, बिकॉज आपको कंपटीशन करना है तो थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ेगा दोस्त, है ना। सो केएम इज ऑलवेज
इंक्रीज साइट है ना, इंक्रीजिंग साइट पे होता है। एंड वी मैक्स इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, ओके, अनअल्टर्ड और कांस्टेंट बोल सकते हो आप। सो आंसर इज के एम इज डिक्रीज्ड, नेवर एवर। वी मैक्स इज डिक्रीज्ड, अनअफेक्टेड होता है, कांस्टेंट बोल सकते हो आप। के एम इज अनअल्टर्ड, तो अनअल्टर्ड तो नहीं होता, के एम इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन एक्सेप्ट, सो देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को आपको ऐसे याद रखना है जैसे कि आप अपनी एक्स को याद रखते हो, ठीक है, कभी नहीं भूलते हो ना एक्स को। सेम उसी वे में आपको एक्सेप्शन जरूर पढ़ना है हमेशा, ठीक है। एक्सेप्ट आपको देखना ही है क्वेश्चन में, कुछ लोग इतना ही पढ़ के आंसर करने लगते हैं, वो गलत चीज़ है। तो सेरोटोनिन आपको ट्रिप्टोफैन अगर चाहिए ना तो टी ओ आपको देखना है, ठीक है। सेरोटोनिन में देखो आपको टी और ओ बीच में दिखेगा, ठीक है, इस वर्ड में टी और ओ लेटर होगा, ठीक है। मेलाटोनिन में होगी टी ओ है, ठीक है। एक होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमने अर्लियर अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो तो ट्रिप्टोफैन से ये सारी चीज़ें बनती है आपकी नियासिन वगैरह, ठीक है। जस्ट सेकेंड, हाँ ठीक है, B3 आपको बनता है, ठीक है ना। एंड मिलानिन, मिलानिन का प्रिकर्सर क्या होता है, टायरोसिन होता है, ठीक है। टायरोसिन मिलानिन का प्रिकर्सर होता है, टायरोसिन इज द प्रिकर्सर फॉर मिलानिन, ओके। सो मिलानिन आपने पढ़ा होगा कि टायरोसिन से मिलानिन का कन्वर्जन होता है बाय टायरोसिनेज एंजाइम, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है टायरोसिनेज एंजाइम की तो वी हैव द डिसऑर्डर कॉल्ड एल्बिनिज्म, ओके। तो यहाँ से ये भी याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सो ट्रिप्टोफैन इज नॉट अ प्रिकर्सर और नॉट वर्क एज अ प्रिकर्सर फॉर अ मिलानिन। टायरोसिन इज गोइंग टू वर्क फॉर वर्क एज अ प्रिकर्सर फॉर मिलानिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, सो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, दिस इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर ए फैटी एसिड सिंथेसिस, ओके। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। जहाँ भी कार्बोक्सिलेज आपको मिलेगा वहाँ पे एटीपी हमेशा यूज होती है पूरे बायोकेमिस्ट्री में। इन होल बायोकेमिस्ट्री इफ यू सी कार्बोक्सिलेज देन यू ऑलवेज गोइंग टू यूज एटीपी एंड ऑल्सो विटामिन B7, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बायोटिन। एंड यहाँ पे एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज तो डेफिनेटली नहीं होगा इसका आंसर। HMG कोई रिडक्टेज इज गोइंग टू वर्क एज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर cholesterol synthesis. HMG CoA is going to work for the ketone body synthesis as a rate limiting enzyme, and carnitine acyl transferase is definitely going to work as a rate limiting enzyme for fatty acid oxidation, okay. Option D is going to be your correct answer, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज। इसको कार्निटीन पाल्मिट ऑयल भी बोलते हो, तो कंफ्यूजन में मत रहना कि या कंफ्यूज मत होना, इसको कार्निटीन पाल्मिट ऑयल भी बोल सकते हो CPT करके, ठीक है, CPT है ना। कार्निटीन लाइसिन या मिथोनिन से बना होता है, ये भी देख लेना एक बार, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोक्सिलेजेस रिक्वायर, सो कार्बोक्सिलेजेस आपको पता है, इसमें अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो विटामिन के नाम दिए गए हैं, विटामिन के नाम दिए गए हैं। एंड विटामिन यूजेस कोएंजाइम एज वेल एज एंजाइम, ओके। कोएंजाइम एंड एंजाइम दोनों का यूज करता है कौन, आपका विटामिन। सो आई ऑलवेज बायोटिन, ओके, बायोटिन यूज करता है, विटामिन B7 यूज्ड carboxylase as an enzyme, okay. And thiamine is going to use transketolase, riboflavin is going to use succinate dehydrogenase, and THFA I guess so use करता है THFA is going to use I guess transferase. THFA tetrahydrofolic acid is an active form of a folic acid, okay. Option C is going to be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी कीटोन बॉडीज, ठीक है, तो कीटोन बॉडी आपने पढ़ा होगा कि एसीटो एसीटेट भी होती है, एसीटोन भी होती है, एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट भी होती है। बट एक प्राइमरी कीटोन बॉडी जो सबसे पहले जिसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन बॉडी जो सिंथेसिस होती है, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो आपका एसीटो एसीटेट का होता है, ठीक है। एसीटो एसीटेट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एसीटो एसीटेट। बीटा एलानिन आपका पिरिमिडिन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग विटामिन। सो सल्फर कंटेनिंग विटामिन का एग्जांपल आपसे पूछा है, तो B1 डेफिनेटली होता है सल्फर कंटेनिंग, B3 नहीं होता है, एंड B7। तो डी में बोथ A एंड C दिया गया है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सल्फर कंटेनिंग विटामिन आपको याद रखना है, देन B1 एंड B7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of cycles palmitic acid goes through for complete oxidation. So palmitic acid
अबाउट पाल्मिटिक एसिड अगर हम देखते हैं, आपको अपने से भी आंसर करते रहना है और आपको लास्ट में 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है, ठीक है ना। ऐसे आप लाइटली लेके चले मत जाना इसको। सो देखते हैं पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड इज टाइप ऑफ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, सो इट डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ अ डबल बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, इन इट्स स्ट्रक्चर, सॉरी, है ना। सो हम क्या देखेंगे, कितना इसका पहले नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो आपको पता होगा पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन्स होते हैं, 16 कार्बन्स होते हैं। स्टेरिक एसिड में 18 होते हैं। ऐसे आपने याद किया होगा, अगर आपको याद होगा, बाकी मैं बता दूंगा आपको कितने कार्बन किसमें होते हैं सैचुरेटेड, जो एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो पाल्मिटिक में 16 है। अगर आपसे साइकिल पूछेगा तो आपको कुछ नहीं, n/2 -1 करना है। तो 16/2 16/2 करोगे, -1 करोगे तो आपको 7 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बट इसमें आपको यह है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन्स किस एसिड में कितने हैं आपको पता होना चाहिए, नोन होगा तभी आप इसको निकाल सकते हो। और अगर आपको साइकिल निकालनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अगर आपको सिर्फ एसिटाइल कोई की वैल्यू निकालनी है, कितना एसिटाइल कोई यूज़ हुआ होगा, क्या चीज़ है, तो बस आपको सिंपली n/2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्टार्ट करते हो तो लॉराइक एसिड से करना, ठीक है। यहाँ पे 12 होता है। उसके बाद आपका मायरिस्टिक एसिड होता है, मायरिस्टिसिन से नेचुरली मिलता है, नटमेग आपने पढ़ा होगा, उसका 14 होता है। देन आपको पाल्मिटिक एसिड का देखना होगा, 16 होता है। देन स्टेरिक एसिड का 18 होता है। देन ऐसे आपको 20 जाना है। अराकिडिक एसिड का आपका अराकिडिक, जिससे अराकिडोनिक बनता है, अराकिडिक सैचुरेटेड होता है, अराकिडोनिक अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अराकिडिक एसिड आपका 20 हो जाएगा। देन उसके बाद आपको बहने के लिग्नोसेरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स होते हैं, इनको देख लेना, आप आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम डेफिशिएंट इन गाउचर डिसीज। सो गाउचर इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, द टाइप ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। सो गाउचर में जो भी गाउचर का वर्ड है, तो गाउचर में आपको सबसे पहले जिसको बनता है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर करेगा और आगे बढ़ जाएगा। जिसको नहीं आता है, ठीक है, ये आंसर, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख ले, ठीक है, इसका ट्रिक देख ले, जिससे कभी भी आप कोई चीज़ें ना भूले, ठीक है। आपने पढ़ लिया एक बार, हो सकता है कि आपको ग्लूकोसिडेज, गैलेक्टोसिडेज, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी इसी तरह रखे हुए हैं, ठीक है। सो देखते हैं। तो आपको इसका पहला लेटर जी उठाना है, जी फॉर ग्लूकोज आपको याद रखना है। तो आपको गैलेक्टोसिडेज वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा कि गाउचर में कभी भी गैलेक्टोसिडेज आप ऑप्शन मार के आओगे या मार्क करके आओगे, ठीक है। आपको सीधे जी याद रखना है, जी में सिर्फ ग्लूकोज ही होता है, ठीक है, ग्लूकोज याद रखना है। और ग्लूकोज से ग्लूकोसिडेज अपने को याद रखना है, ठीक है, ग्लूकोसिडेज, और देन बीटा ग्लूकोसिडेज, ओके, बीटा लगा देना, ठीक है, क्योंकि बीजी अच्छी हैं, ठीक है ना। तो बीटा ग्लूकोसिडेज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्फा गैलेक्टोसिडेज आपने फैब्रिस डिसीज पढ़ी होगी, ठीक है। एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए आपने क्रेब्स डिसीज पढ़ी होगी, ठीक है। और अल्फा ग्लूकोसिडेज एक पॉम्पिस डिसीज होता है, ठीक है। पॉम्पिस दोनों टाइप में एक्चुअली आता है, ग्लाइकोजन और आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज में भी आता है, एंड ये दोनों टाइप में आता है, ठीक है। देन लाइसोसोमल एंड ग्लाइकोजन दोनों टाइप में आपका आता है पॉम्पिस, आपने पढ़ा होगा। जनरली तो आपने ग्लाइकोजन में ही पढ़ा होगा, बट दोनों में आता है, ठीक है ना। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज होता है, एसिड माल्टिस बोलते हैं इसको, डेफिशिएंसी वजह से तो बोल देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर ही होते हैं। एक फैब्रिस होता है, एक क्रेब्स होता है, ठीक है। क्रेब्स को कैसे याद रखोगे, क्रेब्स में 2 बी होते हैं, इसलिए हमको बीटा गैलेक्टोसिडेज याद रखना है, ठीक है, डबल बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्मी कंजक्टिवा बिटोट स्पॉट ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, है ना, सॉरी वाइट है, बीच मैंने पढ़ दिया। सो वाइट फॉर्मी कंजक्टिवा बिटोट स्पॉट, तो वाइट फॉर्मी कंजक्टिवा बिटोट स्पॉट आपको एक एज अ सिम्टम दिया गया है, ठीक है। सो एज अ सिम्टम अगर देखो तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको बिटोट स्पॉट, एक वाइट ऐसे आपको एक परत, है ना, कॉर्निया के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। आप एक नेकेड आई से भी देख सकते हो इस चीज़ को। तो विटामिन ए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी आपको नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह तो विटामिन ए से होता ही है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। 2 आइसोप्रेन यूनिट होती है, साइक्लोहेक्सेन से मिलकर बना होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन B6 आपको पता है, ई आपको पता है कि कौन सा होता है, टोकोफेरॉल होता है। एंड टोकोल की वजह से इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं इसको। एंड सेलेनियम के साथ इसका अच्छा एक्शन होता है, सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है, मीन्स ज़्यादा बढ़िया पोटेंसी के साथ एक्शन देता है। एंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड प्रेजेंस विथ हाइपोटोनिया एंड सीजर, ठीक है। हाइपोटोनिया में स्टोन में समवेयर एटोनिक है, मूवमेंट में कमी है, सीजर है। इट वाज कंफर्म टू बी जेल-वेगर सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन, ओके।
सो जेल वेगर सिंड्रोम, जेल वेगर को आप सेरेब्रो हिपैटोरेनल डिसीज भी बोलते हो ना, सेरेब्रो हिपैटोरेनल सिंड्रोम बोल देते हैं इसको। तो सेरेब्रो से आपको पता है सेरेब्रम मतलब ब्रेन में समवेयर न्यूरॉन में दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ये आपका लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनके एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। क्योंकि जेल वेगर में क्या होता है, पैरोक्सिसोम की कमी की वजह से होता है। एंड पैरोक्सिसोम में लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है, देन आपको ये जेल वेगर वगैरह देखने का सिंड्रोम मिल जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटीपी जनरेटेड इन वन टीसीए साइकिल। अगर अकॉर्डिंग न्यू बुक की बात करोगे तो टीसीए साइकिल में आपको पता है कि 3 NADH बनते हैं, ठीक है, 3 NADH बनते हैं, एक FADH बनता है, ठीक है, सब एनर्जी देंगे। एंड एक आपका SLP होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन स्टेप होता है, ठीक है, सक्सेनाइल थायोकाइनेज वाला। सो 3 NADH से आपको पता है, हम अभी अगर न्यू बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वी हैव 2.5 ATP, 2.5 ATP एंड 2.5 ATP। ओके, सो 7.5 ATP यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एंड इसको ऐड कर दोगे 8.5 एंड यहाँ पे 1.5 कर दोगे तो 10 ATP, ठीक है, तो टोटल 10 ATP आ जाएगा। प्रीवियसली जो हम NADH का एक वैल्यू लेते थे, एक NADH से हमको कितना ATP मिलेगा, तो हम 3 ATP करते थे, FADH के केस में 2 ATP करते थे। अभी हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर चलते हैं तो इसमें हमने आधा कम किया, 2.5 कर दिया, उसमें 1.5 किया FADH में, उसके अकॉर्डिंग 10 आपका करेक्ट होगा, 10 ATP, ठीक है, पर एसिटाइल कोई साइकिल जो होता है TCA में हमको मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। TCA साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जनरली सारे स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बट वन स्टेप इसका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वाला होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेजेस इन अ TCA साइकिल। सो टोटल नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेज मैंने आपको बताया 3 NADH एंड एक FADH होता है, तो टोटल आपका 4 NADH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 4 ATP, सॉरी 4 NADH, 4 NADH, हाँ बोल सकते हो 4 NADH, सॉरी 4 डिहाइड्रोजिनेज होगा, नॉट NADH। ओके, क्योंकि जहाँ पे NADH वहीं पे डिहाइड्रोजिनेज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम। सो पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। इन TCA साइकिल NADH इज प्रोड्यूस एट ऑल साइट्स एक्सेप्ट, है ना, तो NADH हर जगह प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बताया, जहाँ पे डिहाइड्रोजनेज होगा जनरली वहाँ पे आपको NADH देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियसली। सो मैलेट डिहाइड्रोजनेज हैव द NADH इट प्रोड्यूस द NADH अगेन, देन isocitrate also produce NADH, alpha ketoglutarate also produce NADH, but succinate dehydrogenase is never going to produce NADH. Option B is going to be your correct answer, ठीक है, succinate dehydrogenase. Next question, which one of the following statement concerning vitamin D is correct? So chronic renal failure requires the oral administration of 125 dihydroxycholecalciferol, ठीक है, इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है, कैल्सिफेरॉल 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल, वी आल्सो कॉल दिस कैल्सिट्रायोल। ओके, कैल्सिट्रायोल। सो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी इज और टेक प्लेस इन किडनी, यू ऑल नो किडनी, ठीक है। सो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। देन बी देखते हैं, 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो मैंने बता दिया नहीं होगा, ठीक है, विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होगा वो 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैल्सिट्रायोल। ओके, एंड इट इज रिक्वायर्ड इन द डाइट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोज टू सनलाइट। तो आप डाइट में कितना भी ले रहे हो, अगर एक्सपोज टू सनलाइट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बस करेक्ट होगा, इस पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, ये स्टेटमेंट विटामिन डी के रिगार्डिंग एकदम करेक्ट है। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यूरिया साइकिल इज लिंक टू TCA साइकिल वाई, आर्जिनिन ऑक्सैलोएसिटेट, तो आर्जिनिन is formed in a urea cycle, oxaloacetate is formed in only TCA cycle, and fumarate is going to form in both, I guess, है ना, fumarate is formed in a both cycle, TCA as well as urea cycle, and ornithine is just a urea cycle also known as a Krebs Hanset, और ornithine recycle होता है, that is the reason it is also known as ornithine cycle. So 20 क्वेश्चन थे, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 20 वाले में, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आपको बढ़िया लगे हो तो सेशन को शेयर करना है, ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।